नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करने जा रहे हैं उस आंदोलन की जिसके नाम पर अब सियासत जोरों पर हो रही है। शुरुआत तो छात्रों के आंदोलन के साथ में हुई, लेकिन अब कई लोग सियासी रोटियां सेकने लगे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने पेपर लीक का जिक्र किया, कई सवाल खड़े किए। क्या कहना था राहुल गांधी का, पहले सबसे पहले वो सुन लीजिए। पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, जीरो। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। तो आपने राहुल गांधी को सुन लिया। आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। राहुल गांधी ने अब मौजूदा हालात पर सवाल उठाए, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई बीते 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन एक भी शख्स दोषी नहीं पाया गया। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया। हालांकि ये सवाल जरूर अभी भी मौजूद है कि अगर ये प्रदर्शन इतना ही शांतिपूर्ण था तो फिर क्यों गाड़ियां तोड़ी गई, और गाड़ियां तोड़ने वाले लोग कौन थे? पुलिस वालों को आखिर किसने मारा? गाड़ियां किसने तोड़ी? वहां पर जिस तरीके से हंगामा किया वो किसने किया? छात्र आंदोलन में सियासी दलों की एंट्री आखिर कैसे हो गई? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नेता, समाजवादी पार्टी के कई नेता इस दौरान आपको नजर आए। जहां एक आंदोलनकारी से मुलाकात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सांसद, कई कार्यकर्ता पीएम आवास के बाहर पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए। संसद में भी इस मुद्दे पर बोलने की एक तरह से होड़ मचती हुई नजर आई। ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो ये बात आज अखिलेश यादव ने पुरजोर तरीके से उठाई। वहीं आज दूसरी तरफ नीट परीक्षा मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और दोबारा परीक्षा हो भी चुकी है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या यूपीए सरकार के समय में पेपर लीक को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए थे? आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा समेत कई राज्यों में, कई केंद्रीय स्तर पर पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग आज चीख कर ये बातों को उछालने की कोशिश करते हैं, जबकि जांच के आदेश दिए गए, मुलाकातें की गई और सवाल उठा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, क्या इसके पहले उन्हें छात्रों के मुद्दे याद नहीं आए? बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या सीजेपी आंदोलन में अब सियासी पार्टियों के बीच में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई?
क्या चुनावी तैयारियों में जुटी पार्टियां छात्रों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हैं? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? करेंगे चर्चा। जल्दी से आपको खास मेहमानों से मिलवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर राहुल यादव मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल अरायण प्रवक्ता मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। निपुण आलम बयान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं राहुल यादव जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। लंबे वक्त तक हमने देखा किस रूप में बड़ी तस्वीर यूपीए सरकार की एक तरह से नजर आई थी, और तब से लेकर अभी तक क्या कुछ बदला है? पहले भी पेपर लीक होते थे, आज भी हो रहे हैं, क्या उसमें कोई तस्वीर बदलती हुई नजर आई है क्या? दूसरी तरफ अब तो अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि भाई ऐसा लगता है कि ये तो एक पक्ष में आ चुके हैं, यह आंदोलन अब आंदोलन नहीं बल्कि सियासी रण बन चुका है क्या? राहुल जी, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। देखिए, जो आपने अखिलेश जी को लेकर जो अभी कहा, ये जो है बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। देखिए, अगर विपक्ष की अगर आप कोई अरे विखंडित होने की कोई बात राहुल रखना जी, चाह रहे हैं, राहुल जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद अखिलेश यादव ने कहा संसद में खड़े होकर, बाद में संसद के बाहर खड़े होकर बाइट दी। उन्होंने तो अंदर भी ये बात कही, उन्होंने तो अंदर भी बात कही कि आप लोग सब एक पक्ष के हो गए हैं। नहीं, वो जो उनकी टिप्पणी थी वो उसको अदरवाइज ना लिया जाए, वो इस तरीके की नहीं है। अभी देखिए, हमारे और अखिलेश जी के मुद्दे बिल्कुल एक ही मुद्दे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिखरा होता तो संविधान की रक्षा की बात कौन करता? विपक्ष अगर विखंडित है तो पेपर लीक पर एक साथ आवाज कौन उठाता? अगर विपक्ष बिखरा हुआ होता तो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों पर और युवाओं पर और शिक्षा पर कौन एक साथ बात करता? सरकार जो है, ये सरकार का एजेंडा होता है। सरकार बार बार कहती है कि सरकार बार बार विपक्ष की संख्या गिनाती है। तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि क्या कभी सरकार ने बेरोजगार युवाओं की संख्या गिनी? क्या कभी सरकार ने महंगाई से प्रभावित परिवारों की शिक्षा संख्या गिनी? क्या सरकार ने पेपर लीक से प्रभावित छात्रों की संख्या गिनी? क्या सरकार ने किसानों की आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या गिनी? क्या शिक्षा व्यवस्था के संकट और सामाजिक असमानता पर ईमानदारी से चर्चा सरकार ने कभी करी है? ये सारे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरीके के प्रोपेगेंडा और ये भाजपा जो है इस तरीके की अफवाहें फैलाती है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब क्या सरकार जो है वो संसद चलाने को तैयार है? क्या सरकार विपक्ष की आवाज सुनेगी? क्या सरकार छात्रों की आवाज सुनेगी? तो भाजपा के भी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेकिन मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी बार बार यही एक तरह से खड़ा हो रहा है। अच्छा महेश वर्मा जी, जो आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि भाई सत्ता अगर सरकार नहीं सुन रही है, सबसे महत्वपूर्ण जनता की आवाज, मासूम बच्चों की आवाज, जिनका भविष्य अंधकार में है, तो विपक्ष को तो एक तरह से सरकार की तरफ से मौका दिया गया सड़कों पर आने के लिए। ये मासूम बच्चों को और छात्रों के नाम पर जो एक घिनौना काम और घिनौनी राजनीति इन लोगों ने शुरू करी, लानत है ऐसी राजनीति के ऊपर। सत्ता की बेरोजगारी इनको इस तरह से कचोटेगी कि ये छात्रों के नाम पर जो है सड़कों पे आगजनी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाएंगे, और ये बहती गंगा में हाथ धोने का जो ये काम अभी कर रहे हैं। सवाल है, राहुल गांधी किस बात का सवाल खड़ा कर रहे हैं? 284 अभी तक पेपर लीक हुआ, उससे पहले एंटी पेपर लीक कोई कानून नहीं था इस देश में कि किस कानून के तहत आप कार्रवाई करते। 2024 में इनिशिएटिव लिया, जिस सरकार ने इनिशिएटिव लिया, जिसने अभी तक ऐतिहासिक रूप से 45 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जिनकी जमानत नहीं मिल रही है। अब से पहले ऐसा कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ, किसी भी केस में नहीं हुआ। यही प्रियंका गांधी का आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जो है प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से अशोक गहलोत को ये कहते हुए संबोधित कर रही हैं कि अशोक जी लगातार आपके यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम कुछ कर सके। तो पूरे देश में ऐसी जो है चलन चल पड़ी है। तो सवाल है कि तब जो हो रहा था गहलोत जी के टाइम में वो पुण्य था, और आज जब सरकार जो है इनिशिएटिव ले रही है, इतना अच्छा काम हुआ इस देश में। राहुल जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। नहीं, देखिए, महेश वर्मा जी हो सकता है यहाँ आज अपनी ओरिजिनल पहचान के साथ आए हैं, भाजपा के नेता। ये बहुत सारे टीवी डिबेट्स में विश्लेषक की भूमिका में भी जाते हैं। चलो मैं इनके सवालों का जवाब देता हूँ। आज नेहरू जी की सरकार नहीं है साहब, आज इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है।
आज विश्व गुरु जो अपने आप को 56 इंची सीने का जो विश्व गुरु बताते हैं, उनकी सरकार है साहब। उसको 56 इंची सीने को हमने देखा, अभी परसों ही विजुअल्स आए कि वो कैसे छुपकर भाग रहे थे संसद से। कैसे इनकी सांसद कंगना रनौत कह रही थी कि हमारे ऊपर हमला हो जाता, शुक्र है हम बच गए। ये हालत बना दिए इन्होंने इस मुल्क के। आज जो सवाल है वो ये है लेकिन उस हालात को आग में घी डालने का काम किसने किया है राहुल जी? ये तो वही बात हो गई कि अगर मुलाकात के लिए बुलाते हैं, कानून बनाते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है। यूपी सरकार के दौरान ऐसा नहीं है पेपर लीक नहीं हुए, 2004 से लेकर 2014 तक पेपर लीक हुए। और चाहे बात 2004 में सीबीएसई परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, एम्स एमबीबीएस प्रवेश में परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं, AIEEE में पेपर लीक हो जाता है, राजस्थान हरियाणा यूपी PCS में पेपर लीक हो जाता है, PMT में पेपर लीक हो जाता है, व्यापम घोटाला होता है, कई राज्यों में भर्ती पेपर लीक हो जाते हैं। क्या कानून बनाए गए थे उस दौरान? कुछ नहीं था। देखिए मैडम, आपके पास और नेताजी के पास शायद एक ही स्क्रिप्ट आई है, वही पूछ रहे हैं आप। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपसे सवाल पूछो तो आप स्क्रिप्ट की बात कर देते हैं। मैं ये बात कह रही हूँ, क्या उस समय आपके क्या वो छात्रों का भविष्य नहीं था क्या? या आज अब उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर राजनीति करने के लिए शुरुआत हो चुकी है? चलिए मान लिया, मैंने आपकी बात को ठीक मान लिया, लेकिन क्या आप यूपीए सरकार की आड़ लेकर ये सब होने देंगे? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? अगर आप ये कह रहे हैं तो आप यहाँ आइए ना। नरेंद्र मोदी की सरकार है साहब, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, विश्व गुरु की बात करी थी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं आगे गेस करूं, लेकिन महेश वर्मा जी मुझे जल्दी से इस बात को जरा बताइए कि जो कानून बनाए गए, खासतौर से लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया गया, 21 जून 2024 से प्रभावी है, क्या वो इतना प्रभावी नहीं है रहा, या फिर उसमें इतनी ताकत, इतना दम नहीं रही? जल्दी से शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, मैं आगे रुक नहीं मैडम, वो प्रभावी है। उसके प्रभावी होने का ही परिणाम है कि इसमें जमानत के कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोगों के पहले फिर भी अगर छात्रों को आना पड़ रहा है जमीन पर, तो ऐसे कानून का क्या ही मतलब नजर आता है? छात्र नहीं है, वो छात्र के नाम पर एक प्रकार से इनके कार्यकर्ता हैं जो वहां से महेश वर्मा जी, ठीक है, आप कुछ एक हिस्से को बोल सकते हैं, लेकिन आपके ये शब्द जो तमाम लोग सड़कों पर उतरे उनकी भी भावनाओं को आहत करने वाले हैं। जो लोग छात्रों अगर सड़कों पर उतरे उनकी भी भावनाओं को आहत करने वाले हैं। लेकिन राहुल आर्यन जी, ठीक है, राहुल यादव जी मैं आ रही हूँ, रुकिएगा। राहुल आर्यन जी, ये जो पूरा एक तरह से आंदोलन, ऐसा लग रहा है विपक्ष को एक संजीवनी बूटी मिल गई चुनाव के पहले अपनी राजनीतिक खिसकती जमीन को मजबूत करने के लिए, और यही वजह है कि जब राहुल गांधी भी सड़कों पर आ गए तो अब विपक्ष में भी कहीं ना कहीं फूट नजर आई। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, आज अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि भाई कांग्रेस और सरकार में मिलीभगत हो गई है क्या? नैना जी देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कितने लोग आ जाएं, पूरा देश आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबको आंदोलन करना चाहिए क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। लेकिन जब अगर आंदोलन हो रहा है तो वो आंदोलन राजनीतिक हो गया ना, तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? कौन सा आंदोलन राजनीतिक नहीं बच्चों होता है? के, विद्यार्थियों के मुद्दों को आप राजनीतिकरण करें और आप कह रहे हैं गलत नहीं है। नैना जी, ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं होगी तो क्या धर्म की राजनीति आपको अच्छी लगती है? क्या जाति की राजनीति अच्छी लगती है? अरे मुद्दा उठाना और देखिए, दो चीजें होती है, एक समाज सेवा और एक समाज सेवा का ढोंग। क्या ये जो तस्वीर है, अगर आप में एकजुटता है तो फिर आप में एकजुटता क्यों नजर नहीं आई? दो चीजें होती है नैना जी, दो चीजें होती है, एक पत्रकारिता और एक पत्रकारिता का ढोंग। दोनों में कौन तो आप जिनसे मिलते होंगे वो ढोंग करने वाले होते होंगे, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते होंगे। सुन लीजिए राहुल आर्यन जी, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए वो आपके लिए ढोंग करने वाले होते होंगे। आपको मेरे सवालों से इतनी आपत्ति हो रही है, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ ना, आपसे सवाल पूछो, आपको क्यों इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है? फिर मैंने बस आपके सवाल का विस्तार किया है। जो सवाल आपने मेरी तरफ उछाला, मैंने उसका बस विस्तार किया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इस मुद्दे पे राजनीतिक दल कम से कम जागे हो, देर से ही जागे हो। पहले तो ये बात विद्यार्थियों ने खुद उठाई, कॉकरोच के रूप में वो आए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की असफलता है। सिस्टम के अंदर वो तंत्र नहीं है जो इन लोगों की आवाज को उठा रहा है। तो अगर वो स्वयं उठा रहे हैं और अब लोगों को लग रहा है कि नहीं इनके साथ जुड़ना चाहिए, इसका मतलब है कि आपने कितनी साफगोई के साथ में उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर दी और आप कह रहे हैं कि भाई राजनीति हो रही है। निपुण आलम बायन जी, मुझे जरा बताइए, यहाँ पर राहुल आर्यन जो कह रहे हैं इस बात को लेकर, क्या वाकई में सियासत नहीं हो रही है क्या? और अगर इतना ही ज्यादा आंदोलनकारी बनने का शौक था तो वैसे ही अब क्यों खंड खंड होता हुआ ये नजर आ रहा है इनका पूरा प्रदर्शन, आंदोलन? क्रेडिट लेने की होड़ है जी
कि छात्रों का मामला है निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मामला है, और जिस देश की युवा आबादी 65% हो और जिस पर हम दम भर रहे हो विश्व में एक विश्व गुरु बनने का या एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने का, इस तरह की घटना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस छात्र का मनोबल तोड़ती है। लेकिन मैं थोड़ा सा विपक्ष को लेकर भी इस बात को देख रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सरकार को इस प्रकार का लाठीचार्ज का कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ये विपक्ष किस प्रकार के आंसू रो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये इंसिडेंट नहीं हुआ था तब तक तो हमें विपक्ष दिखाई नहीं दिया। मैं तो देख रहा था कांग्रेस जनता पार्टी का जो विजय दीपके है वो तो राहुल गांधी को कह रहे थे, जब उनको लगा कि लोकतंत्र में हिंसा हुई, लाठीचार्ज हुआ, तो इन्होंने उसको कैश करने का प्रयास किया। अभी देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि राजनीति होनी चाहिए। इनको तो हर जगह राजनीति, शराब पर राजनीति, शीश महल पर राजनीति, हर जगह राजनीति करते हैं। यहाँ तो इमोशनल हो जाता है कि छात्रों के हित की बात है, यहाँ भी राजनीति की बात करने लग गए। और मैं देख रहा हूँ क्योंकि इनको दिख रहा है कि पंजाब के चुनाव में इनकी दुर्गति होनी है, उस वजह से आगे बोलना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही थी ज्यादा? कांग्रेस का मुद्दा कल पहली बार 99 के बाद जब आपका हमारा हाईजैक हुआ था, उसके बाद पीएम आवास पर जाकर राहुल गांधी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? जब लाठीचार्ज जाके लाठी खाते शाम को पहुंचे, वो भी अचानक मैंने सुना है, जो बात आ रही है कि अचानक प्रोग्राम बना कि जाओ पीएम के आवास पर जाओ। कल को आप चाहते हो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ये चाहना चाहता है। और दूसरी बात, अब मैं बस एक बात कहूंगा, एक प्रश्न है मेरा सभी से, कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से भी, ये बताइए जब सत्र शुरू हुआ, सत्र शुरू होने से 15 दिन का समय मिलता है, एक प्रश्न क्या इन्होंने तारांकित अतारांकित सूचना प्रश्न स्पीकर को दिया? नहीं दिया। अगर दिया होता लाते पब्लिक के सामने, देखो हम प्रश्न पूछने वाले थे। जब इनको दिख रहा है घटना हो गई तो उसको कैश कैसे कराया जाए, इस पर राजनीति कैसे कराया जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। इन्हें छात्रों की चिंता नहीं, अपनी कुर्सियों की चिंता है। ये सत्य बात है। नैना जी, पहले दिन से जब से पेपर लीक हुआ है, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है। पहले दिन से जब से ये पेपर लीक की घटना हुई, जवाबदेही तय हो इसके लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं। उसके बाद जब जंतर मंतर पे अनशन का दौर शुरू हुआ, पहले दिन से आम आदमी पार्टी को समर्थन है, लेकिन कभी आम आदमी पार्टी ने क्रेडिट लेने की बात नहीं की, कभी आम आदमी पार्टी ने तभी जब अगर अखिलेश राहुल गांधी आ गए तभी संजय सिंह का ये कभी हम आंदोलन का चेहरा बनने की कोशिश नहीं किया। आम आदमी पार्टी का कोई नेता धरने पे नहीं बैठा, आम आदमी पार्टी का कोई नेता नेतृत्व लेता नजर नहीं आया। उन्होंने विद्यार्थियों के हाथों में मुहिम छोड़ी। ये हमारी ईमानदारी है और ये हमारा प्रमाण है कि हम दलाली नहीं कर रहे हैं उनके कंधों पे रख के। मतलब कांग्रेस कर रही है क्या? कांग्रेस कर रही है जो कर रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि देश के बच्चों का मुद्दा दबना नहीं चाहिए। अगर हर तरफ से आवाज आ रही है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो वो गलत बात है। लेकिन आवाज इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें कोई जब राम मंदिर का मुद्दा आया, जब चंदा चोरी का मुद्दा आया, तब आप कहां सो रहे थे? उस तरह तो आप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, रोज बैठकर जंगे जी का हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे थे। तब नहीं सुन रहा, लग रहा था मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को छोड़ दिया था। राजनीति धर्म और जाति से दूर उठकर अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी चीजों पे राहुल आर्यन जी, जरा निपुण जी की बात भी सुन लेते ना। ये भी वही बात है, आपने कहा कि भाई पूरी तरह से समर्थन रहा, लेकिन हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया। जब अब कल क्रेडिट लेने की बात आ गई तो उसके बाद में वो तकलीफ साफ तौर से नजर आई ना। यही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अब ये पूरा आंदोलन क्रेडिट के लिए होड़ बन चुका है। छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं हो रही तो और क्या है? इसके पहले क्या, जब पेपर लीक वाली बात हुई तब प्रदर्शन की बात क्यों नजर नहीं आई? कितने लोगों का जब भविष्य अंधकार में नजर आया। मैं ये नहीं कह रही कि आंदोलन आपको नहीं करना चाहिए था, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने आवाज उस समय क्यों नहीं उठाई। भले देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन आंदोलन के नाम पर क्या राजनीति करना, क्या पूरी तरह से राजनीतिकरण नहीं हो गया? ये बड़ा सवाल है। अब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।